गुरुदेव, अभी हाल ही में नज़दीक में हमारा बड़ा पर्व है 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का निर्वाण महोत्सव, जिसे हम दिवाली के रूप में मनाते हैं। हमें वह दिवाली किस तरह मनानी चाहिए और हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए गुरुदेव? देखिए, दीपावली एक धार्मिक पर्व है और एक लोक पर्व है। लोक पर्व के रूप में सारा देश दीपावली मनाता है और हम भी उस लोकोत्सव में सम्मिलित हैं, तो उस दृष्टि से जैनों को भी दीपावली मनानी चाहिए। जैसा लोक में मनाया जाता है वैसा मनाएं, लेकिन हमें अपने धार्मिक पक्ष को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारे दीपावली का मूल भगवान महावीर का निर्वाण महामहोत्सव है और इस वर्ष तो 2550वां निर्वाण महोत्सव होने जा रहा है, तो हमें बहुत उत्साह के साथ, उमंग के साथ मनाना चाहिए। हमारे यहाँ मंदिरों में जो प्रातःकाल लाडू अर्पित करने की परंपरा है वो पूर्ण उत्साह के साथ होना चाहिए। और दीपावली के दिन लोग, चूँकि लोक पर्व है और लोग पूजा पाठ भी करते हैं, घरों में भी पूजा होती है, प्रतिष्ठानों में भी पूजा होती है। मैं इस पूजा को अपने धार्मिक प्रतिबद्धता का एक प्रतीक मानता हूँ। हम पूजा आदि करते हैं तो शुभ संकल्प लेते हैं। खासकर व्यापारी दीपावली के दिन पूजा करते हैं, नए एक शुरुआत अपने करते हैं, तो दीपावली के दिन वही पूजा करते समय शुभ लाभ लिखते हैं। इसके अर्थ को समझिए। हमें लाभ इष्ट नहीं है, लाभ के साथ शुभ भी चाहिए। शुभ मंगल कल्याण क्षेम का द्योतक है, तो हम केवल लाभ की तरफ नहीं देखते हैं, हम लाभ के साथ शुभ देखते हैं। तो ये हमारे जीवन में होना चाहिए। पूजन भगवान महावीर के निर्वाण के बाद उसी दिन गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, तो जैन धर्म के अनुसार शाम के समय इसीलिए दीपोत्सव करते हैं और गौतम स्वामी की पूजा अर्चा आदि करते हैं। तो शाम के समय गौतम स्वामी की पूजा करें और इसी को सरस्वती पूजा के रूप में भी देखा जाता है। उन्हें केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की उपलब्धि हुई और गणेश गौतम का ही नाम है, इसलिए लक्ष्मी और गणेश का परिणय हुआ। गणेश ने कैवल्य की लक्ष्मी को प्राप्त की, तो प्रतीक में लोग लक्ष्मी गणेश की पूजा करते हैं। जैन धर्म में गौतम गणेश की, गणधर की पूजा और केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। उसमें 16 कारण के प्रतीक स्वरूप 16 दीप जलाए जाते हैं। 64 रिद्धियों के प्रतीक स्वरूप उसमें 4 दीप मिलाकर 64 दीप बना देते हैं। 64 पूरी की पूरी ज्योति जलाते हैं और उस समय पूरे परिवार के साथ भगवान महावीर का अष्टक पढ़ो, मंगलाष्टक पढ़ो, महावीराष्टक पढ़ो, गौतम स्वामी की पूजन करो, जिनवानी की पूजा या लक्ष्मी केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी की पूजा करो। जो हमारी विधि है उस विधि के अनुसार मांगलिक करके बही आदि में जो शुभ लाभ आदि लिखा जाता है वो लिख दें। और ये पूजा दिन के ही समय करें, रात्रि में पूजा का हमारे यहाँ कोई विधान नहीं है, दिन की पूजन करना चाहिए। मुझसे बहुत लोगों की सूचना आई कि इस बार दीपावली की पूजा का मुहूर्त क्या है। मैं तो कहता लाडू चढ़ाओ और आकर के अपने प्रतिष्ठान की पूजा कर लो, पर बहुत सारे लोगों ने जब पूछा तो मैंने अभी अभय भाई से बोला, भाई कब का मुहूर्त है? तो इन्होंने शोध करके जो दिया है, अभी अच्छा बुरा सब उनके खाते हैं, इन्होंने जो दिया है मैं आप लोगों तक कन्वे कर रहा हूँ। सुबह पुष्कर नवांश में 6 वृश्चिक लग्न और पुष्कर नवांश बड़ा उत्तम योग है। 6:51 से 7:05 तक एक मुहूर्त आप 13 तारीख को प्रातःकाल कर सकते हैं। दूसरा मकर लग्न में 1:32 से 11:32 से 11:47 तक का एक समय है। इस अवधि में अपनी पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। और तीसरा, यही 2 मेरे ख्याल से उपयुक्त है, 11:32 से 11:47 और 6:51 से 7:05। और यदि बाद में करना चाहें तो फिर कुंभ लग्न में पुष्कर नवमांश है 1:40 से 1:55 तक। इस अवधि में आप नोट कर लें, इस अवधि में आप कार्य कर सकते हैं।